ये हम उज्जैन के महत्वपूर्ण समाचार पर विशेष चर्चा करें। ये उज्जैन को क्या होगा, यहाँ पर कैसी कैसी ठगी हो रही है। महाकाल मंदिर में 1.25 किलो केसर की हेरा फेरी हो गई। कौन ले गया केसर, कहाँ हो गई, चली गई है, कैसे हुआ, मामला बड़ा अति रोचक है। अभी अभी से जब मैंने आज सुबह समाचार देख रहा था तो मुझे पता और समाचार में से संज्ञान आया कि एक जिम की संचालिका के साथ 6 लोगों ने खेल कर करीबन 90 लाख रुपए की ठगी की। ये भी मामला बड़े विचित्र है। एक तो गुजरात हमारे यहाँ के उज्जैन के भोरा दंपति से नकली ज्वेलर की सेल लगाकर 1 करोड़ 10 लाख की ठगी की गई। आखिरकार उज्जैन में हो क्या रहा है, ये कैसे चल रहा है ठगी का कारोबार, और कौन चला रहा है? ये सब हमारे यहीं के लोग चलाते हैं। और इसके साथ साथ ही उज्जैन में तो है ना, बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है। अब पुलिस ने दिया कि जाम को रोकने के लिए चौराहों पर पुलिस कर्मी तैनात होंगे। अरे तो भैया अभी तक क्या कर रहे थे, अभी तक क्यों नहीं किया? मामला बड़ा रोचक है। अब पेयजल संकट घेरा है। पेयजल संकट पर अब नगर निगम है ना ध्यान दे रही है और अब वो विशेष सम्मेलन आयोजित करेगी। कर लो जो करना है आपको। पेयजल संकट तो घेरा है, प्रदूषण, जल, वायु, ध्वनि प्रदूषण चरम पर है, कोई ध्यान नहीं दे रहा। दूसरी बात, क्षिप्रा इतनी प्रदूषित हो सकी है, इतना जो प्रदूषित पानी की डबरी और प्रदूषित हो रही है। यह भी एक बड़ी अपने आप में विचित्र बात है। यहाँ पर उज्जैन में न जाने क्या हो रहा है। यहाँ पर कितने शातिर घोटालों की रूपरेखाएं बनाई गई है, वो भी हमारे सामने नोटिस में है। उज्जैन के शहर की सफाई व्यवस्था ध्वस्त है, सारा सब कुछ गड़बड़ मामला चल रहा है। लोग बीमार हो रहे हैं, अस्पतालों में भीड़ लगी हुई है। क्या हो रहा है आखिरकार उज्जैन में, किस प्रकार का काम होगा, ये कैसे चलेगा? और यहाँ पर घोषणाएं और घोषणाएं की जा रही है, बहुत घोषणाएं हो रही है। अरे उन घोषणाओं को मूर्त रूप कब दोगे, कैसे दोगे? और यहाँ पर गुंडा तत्व तो बहुत ही सक्रिय है, इतना सक्रिय है कि हद से ज़्यादा। यहाँ पर विशेष गैंग बनाई गई है जो वसूली करती है और वो पकड़ाती है। तो कोई किसी व्यक्ति का फोन जाता है तो उनको सबको छोड़ दिया जाता है। आखिरकार इस ठग गैंग का सरगना कौन है, इसकी भी जांच होना चाहिए। यानी उज्जैन में है ना हर तरफ अराजकता का माहौल है, घोटालों की नींव रखी जा रही है। हमें सब कुछ पता है, हम स्पष्ट करते हैं, खुली बात करते हैं, किसी से राग नहीं करते। यानी उज्जैन है ना अब ये अराजकतापुरी बन गई। अवंतिकापुरी का नाम है ना अराजकतापुरी रख देना चाहिए। अरे बड़ी विचित्र स्थिति हो रही है उज्जैन की। क्या होगा उज्जैन में? उज्जैन का आम नागरिक किस तरह से बचेगा? अभी अब लव जिहाद के मामले में भी बड़ी विचित्र विचित्र बातें हो रही है। 12 मई को वैशाखी पूर्णिमा के पर्व स्नान होगा उज्जैन में। उस समय हमारे क्षिप्रा की क्या स्थिति रहेगी, जरा प्रशासन ध्यान दे दे। मामला अरे बहुत अति रोचक है यार। यहाँ पर अब पेयजल संकट से घेराने के है ना घेरा था यार, उसका हमने समाधान बताया। गंभीर डैम का दूसरा चरण युद्ध स्तर पर पूरा कर लीजिए। उज्जैन के शहर को और सिंहट के लिए 200 साल तक किसी भी प्रकार की पेयजल संकट नहीं आए, परंतु कोई समस्या का समाधान करने को तैयार ही नहीं। नई नई घोषणाएं, नए नए बजट किए जा रहे हैं। सबका एक ही लक्ष्य है कि अच्छा कमीशन मिलेगा, अच्छे घोटाले किए जाएंगे। ये उज्जैन की स्थिति है ना, वास्तविक स्थिति है उज्जैन का। सच हम सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अरे जो महाकाल के में है ना, आप महाकाल को धोखा दे रहे हो, केसर तक में घोटाला करो। अरे क्या हो रहा है, ये क्या होगा महाकाल मंदिर का? इसीलिए हम कहते हैं कि महाकाल ने महाकाल मंदिर का त्याग कर दिया, छोड़ दिया है, और वो कैलाश में तपस्या कर रहे हैं कृष्णत्व की और जीवत्व की। ये मामला इतनी गंभीर है, इस मामले में हमें सोचना पड़ेगा। उज्जैन के हर नागरिक को सोचना पड़ेगा कि ये कुव्यवस्थाएं क्यों हो रही है, उज्जैन अराजकता पूरी क्यों बन रहा है। मैंने कड़वी कड़वी बातें सबके आपके सामने रख दी है। और गर्मी का प्रकोप बहुत तेज नज़र आ रहा है। यहाँ हर शख्स परेशान है, कोई भी यहाँ पर सुखी नहीं है। मानव मंडी में हम बेरोजगारों की भीड़ देखते हैं ना तो बड़ा दर्द होता है कि वह कैसे निराश होकर जाते हैं।
साथ में खाना लाते हैं, रोजगार नहीं मिलने के कारण अपना घर का खाना जो लाते हैं उसको खाकर अपने डेरे पर सो जाते हैं। और अब तो क्या है कि कुछ लोगों ने एक धंधा बना लिया कि अरे जहाँ जहाँ अन्न क्षेत्र चलते हैं ना, वहाँ जाके अपना पेट भरो। ये स्थिति उज्जैन की है। हम उज्जैन का दावा कर रहे हैं कि हमने उज्जैन को बहुत बड़ा वो कर दिया, पर्यटक स्थल बना दिया। अरे पर्यटक स्थल बनाने की जरूरत नहीं है भैया, इसको तो सच्चा आध्यात्मिक शहर रहने दो। ये आध्यात्मिक शहर है, यहाँ पर हम संस्कृति की रक्षा करें, सनातन धर्म पालक हो जाएं। परंतु ऐसा नहीं हो रहा। दिखावे के धर्म और दान की बहाने आई हुई है हर तरह का बहुत बड़ा विचित्र। कैसे मैंने जो तथ्य आपके सामने रखे हैं ना, ये हकीकत है, आप भी जांच कर सकते हैं। आप अभी समाचार पत्र पढ़ेंगे, उनमें सब में भी यही विवरण आपको देखने को मिलेगा। मैंने कड़वी कड़वी बातें रख दी है। अब तो यहाँ पर जनता को ही सड़क पर उतरना पड़ेगा कि कैसे उज्जैन की स्थिति सुधरे। और उज्जैन की स्थिति सुधरना बहुत कठिन है, क्योंकि यहाँ हर आदमी तो स्वार्थी है। हर आदमी हत्याकरण में विश्वास रखता है, प्रदूषण में विश्वास रखता है, दिखावे के धर्म और दान में विश्वास रखता है। वो किसी की सेवा भाव से तो कुछ करना ही नहीं चाहता। अपने आप को धर्म पालक जताने के लिए अनेक प्रकार के नाटक किए जा रहे हैं। मैं जो सभी से अनुरोध करता हूँ कि सच्चे उपवास के साथ आध्यात्मिक हो जाइए। खुद का चिंतन कीजिए, खुद को जाने कि आप खुद क्या, अपने सत्य को जान लीजिए। सबसे बड़ा धर्म यही है। और हम सनातन धर्म के लोग हैं, हम सनातन धर्मी हैं। हम सनातन धर्म के आदर्शों के अनुरूप ही अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करें, ये मेरा अनुरोध है। और आखिर में मैं यही स्वामी विवेकानंद की यही बात दोहराता हूँ कि हमें कट्टर धार्मिक नहीं, कट्टर आध्यात्मिक बनना है। तभी हमारे जीवन की राहें आसान होगी, हम सब सुखी होंगे, परिवार सुखी होंगे। कटु बातों के लिए मुझे क्षमा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।